बच्चों, आज के यूथ को एक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली जो चीज़ है वो है ब्रेकअप। एक ऐसी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने करियर में फेलियर को फेस करते हैं और सबसे ज़्यादा इस चीज़ से डिप्रेशन में जाते हैं। हर टीनेजर के लाइफ में ये सिचुएशन आती ही आती है और उसे सब कुछ खुद ही झेलना पड़ता है। 99% कैंडिडेट को ये पता ही नहीं होता है कि ब्रेकअप जैसी कंडीशन से आखिर कैसे बाहर निकला जाए, इस सिचुएशन से कैसे खुद को बाहर निकाला जाए। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर इस टॉपिक पे एक बार वीडियो बनाइए, तो आज बिल्कुल मैं आपके आदेश पर एक बार फिर से हाजिर हूँ इस देश के सबसे सेंसिटिव और सबसे रियल मुद्दे को लेकर के कि आखिर टीनेजर उम्र में एक ब्रेकअप से कैसे निकला जाए और इसका वाकई में सबसे सिंपल इफेक्टिव ट्रिक्स क्या है, इसके विषय में मैं आपके साथ बात करूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा पर वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक रियल मोटिवेशन मिलेगा इन सिचुएशन से निकलने का, अपने करियर में फोकस करने का और फाइनली सफल होने का। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, किसी भी रिश्ते को भुलाना इतना आसान नहीं है। रिश्ते हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं, खासकर जब रिश्ता प्यार का हो। जब हम किसी अपने से अलग होते हैं तो उस दर्द को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है। हम उस रिश्ते से निकलना तो चाहते हैं लेकिन हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं और कभी कभी तो इस वजह से हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार उसी की याद आती है। ऐसे में अक्सर हम वो गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कभी बार बार हम उसे फ़ोन लगाते हैं तो कभी मैसेज करने लगते हैं, कभी खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं तो कभी नशे का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेकअप का वक्त बुरा होता है, हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं, हर वक्त उसकी आदत होती है और जब वो अचानक साथ छोड़ जाता है तो हमें ये बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे में कई बार मन में बदले की भावना भी जन्म लेती है। लेकिन आपको सच्चाई स्वीकार करनी होगी, अब वो आपके साथ नहीं है, आप दोनों की दुनिया अलग हो चुकी है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए और आप उसे भी उसकी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दीजिए। चलिए जानते हैं कि आखिर ब्रेकअप से बाहर निकलने के रियल मेथड्स क्या हैं और मुझे आशा है कि अगर इन मेथड्स का आप इस्तेमाल करते हैं तो इस परिस्थिति से बिल्कुल आप बाहर आएंगे और खुश महसूस करेंगे और लाइफ में आप बहुत आगे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आप बिल्कुल भूलने की कोशिश ना करें। पता है, अपने प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि प्यार लाइफ में एक ही बार होता है और वो किस्मत से होता है और उसे भूल जाना इतना आसान नहीं होता है। तो आप उसे भूलने की कोशिश करें ही ना, क्योंकि ऐसा करने से उसकी और ज़्यादा याद आएगी। उसे अपने बाकी दोस्तों की तरह समझें ताकि आपके मन में उसके लिए कुछ अलग सा महसूस ना हो। आप ये समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति था जो बाकी दोस्त जिस तरह से आपके जीवन में वो भी एक दोस्त था, तो आपके मन में उस तरह के भाव नहीं आएंगे। आप उस सिचुएशन को नॉर्मली लेना स्टार्ट करेंगे क्योंकि किसी भी प्यार की शुरुआत डायरेक्ट प्यार से नहीं होती है, एक दोस्ती से होती है। वो दोस्ती थी, दोस्ती से वो प्यार में बदल गई, तो आप आज भी उसे अपने एक दोस्त की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। दूसरी सबसे अहम चीज़, अकेले ना रहें। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। आप ये गलती ना दोहराएं। अब तक आप जो समय अपने फैमिली और दोस्तों को नहीं दे पाते थे वो वक्त आप इनके साथ बिताइए। इनके साथ आपको मन में सुकून मिलेगा, आप खुशी भी महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपका जीवन केवल एक व्यक्ति पे बेस्ड नहीं हो सकता है। आपके जीवन में बहुत सारे रिश्ते हैं जिनके आपके लाइफ में बहुत उनकी अहमियत और रोल है और ऐसा जब आप उनके साथ समय गुजारेंगे तो ये चीज़ आपको महसूस होगी और पैरेलली उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी का भी आपको एहसास होगा। अगली सबसे अहम चीज़ कि करियर पर ध्यान दें। ब्रेकअप का असर कभी भी अपने काम पर ना पड़ने दें। जिसे जाना था वो चला गया, अभी आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद काम करने में मन नहीं लगता और पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी वो खराब कर लेते हैं। आप ऐसी गलती ना करें। आप अपने गोल को फिक्स करें और दोगुनी ताकत और निष्ठा के साथ अपने गोल पर आप फोकस करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी खुशी है जो आपके पास होगी और डे बाय डे आपको एक अलग तरह की पावर और एक अलग तरह की स्ट्रेंथ मिलेगी जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। चौथी सबसे अहम चीज़, खुद को दोष देना बंद करें। आपका रिश्ता टूटा इसका मतलब ये नहीं कि सारी गलती आपकी थी। हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है और हो सकता है कि आप दोनों के विचार मेल ना खाते हों। स्टार्टिंग में मेल खाते थे बट धीरे धीरे जब आप और क्लोज होते हैं और एक दूसरे के स्टैंड को आप समझने लगते हैं तो हो सकता है आपके विचार मेल ना खा रहे हों और धीरे धीरे यही अलगाव की वजह बन जाती है। तो आप अपनी गलतियों से सीख लें, सेल्फ में बिल्कुल गिल्ट ना महसूस करें। याद रखें, रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, आपकी दोस्ती
नहीं, रिश्ते के टूटने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे अब दोस्ती भी खत्म कर लें। क्या पता किस मोड़ पर आपसे उसकी मुलाकात हो जाए, दोबारा उसका सामना हो जाए। हो सकता है आपके वर्क फील्ड में वो हों या आपके आसपास एज ए कलीग कार्य कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि जरूरी है कि आप उन्हें दुश्मन ना समझें और जब भी मुलाकात हो आप नॉर्मल महसूस करिए, नॉर्मल बिहेव करिए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ताकत है जो आपको एक मैच्योरिटी भी देता है और इस तरह की सिचुएशन को फेस करने का एक गट्स भी आप में लाता है। अगली सबसे अहम चीज़, सेलिब्रेट करें ब्रेकअप को। ये बेहद जरूरी है कि जिस तरह आप छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह आप ब्रेकअप भी एंजॉय करना सीखें। आप खुद को ट्रीट दे सकते हैं, अपने आप के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं और अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल करके अपनी ज़िंदगी की खुशियों को आप जी सकते हैं। आप बेहतर महसूस करेंगे और आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस दिन आपने खुद से प्यार करना शुरू किया आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, इस सोच के साथ रहें कि अच्छा है, अभी कुछ वक्त मिला है आपके पास जो आप खुद को दे सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं। रिलेशनशिप में अक्सर हम क्या होता है कि खुद को समय नहीं दे पाते हैं और ऐसे में ये सकारात्मक सोच होना बहुत ज़रूरी है कि अब जो समय मिला है इसको मैं खुद को दूंगा, खुद की पर्सनालिटी को दूंगा, खुद के परिवार को दूंगा और बेहतर महसूस करूंगा। जिस दिन इस तरह का माइंडसेट आप लाएंगे बहुत कुछ चेंज मिलेगा। खुद को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, बहुत अच्छा आपको लगेगा। खुद को सोशली व्यस्त रखें। खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए आपको वो अब करना होगा जिससे आपको खुशी मिलती है। अब वो कुकिंग का एटीट्यूड हो सकता है, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, विंडो शॉपिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है। कोई भी वो चीज़ जिसमें आपको खुशी मिलती थी या खुशी मिलती है उस चीज़ को अपने जीवन में रिवाइव करें। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको लगेगा कि आपका जीवन, आपकी खुशी, आपकी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में। अगली सबसे अहम चीज़ कि परिस्थितियों का सामना करना सीखें। अब जो भी हुआ है यही है और ये सच है, इसको कबूल लेना चाहिए और जो परिस्थिति को स्वीकार करे मुझे लगता है वही जिंदगी में आगे बढ़ा है। आप आगे की लाइफ के बारे में सोचकर बिल्कुल निराश ना हो, जो होगा अच्छा ही होगा, इस ख्याल के साथ आगे बढ़ें। लाइफ में हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई बना हुआ है और जो सही व्यक्ति होगा आपके जीवन में आपसे एक दिन जरूर मिलेगा और आपकी रियल खुशी वही होगी। ईश्वर किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता, तो इस बात को लेकर निराश ना हो। लाइफ बहुत लंबी है, आगे बढ़िए, उससे भी बेहतर कोई मिलेगा और ज़िंदगी आपकी खुशहाल हो जाएगी। पास्ट में बहुत ज़्यादा सोच के खुद को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगली सबसे अहम चीज़, नशे से दूर रहें। ब्रेकअप हुआ, ज़िंदगी खत्म थोड़ी ना हुई है यार, जस्ट ब्रेकअप हुआ है। इससे निपटने के लिए कभी भी नशे का सहारा ना लें, यानी देवदास ना बने। नशे में आप कुछ देर के लिए उसे भुला सकते हैं लेकिन बाद में कितने साइड इफेक्ट्स हैं इसके, तो मुझे ऐसे लगता है कि इससे तो दूरी ही भली है। और मुझे लगता है कि आपको अपने लक्ष्य का नशा होना चाहिए और मुझे लगता है कि जब वो नशा आप में होता है ना तो आपका फोकस कोई डाइवर्ट ही नहीं कर सकता और फिर किसी और नशे की आवश्यकता ही नहीं होती है। अपनी कमियों को भी सुधारें। अगली जो सबसे अहम क्वालिटी है मैं डिफाइन करूंगा 10वें नंबर पे कि रिश्ता टूटने की वजह जरूर खोजें जिससे आप सबक ले सकें और आगे की लाइफ में इन गलतियों को ना दोहराएं। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा आप जो है सकी टाइप के हैं, मतलब कुछ ऐसी कमियां हैं जो इंसान में होती है और जो रिश्ते टूटने की वजह ही बनती है। तो मुझे लगता है उन कमियों को आपको ढूंढना चाहिए। याद रखें आप बीमार नहीं हैं, थोड़े समय का कष्ट है तो इसमें किसी तरह की नींद की गोली या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बजाय उसके आप ईश्वर को याद रखिए, अपनी उस इंटरेस्टिंग चीज़ को करिए जिससे आपको अच्छा लगे, आपको नींद आए। जैसे कि किताब पढ़ना, अच्छी सी किताबें पढ़िए, ज़िंदगी कितनी पॉजिटिव होती है। लाइक म्यूजिक सुनना, जैसा आपको लगे। कठिन वक्त है, गुजर जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये मैं कुछ बेसिक हेल्पिंग टिप्स था जो आपको देना चाह रहा था कि ब्रेकअप जैसी कंडीशन से कैसे आप जो है उभरें। ये ज़िंदगी की रियलिटी है और हर टीनेजर के लाइफ में कभी न कभी ये मोमेंट आता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मोमेंट को आप बेहतर ढंग से हैंडल करें, लाइफ पे फोकस करें, आप बहुत आगे जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये टिप्स कैसी लगी और किन परिस्थितियों से आप स्वयं गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको उन चीज़ पे एक बेहतर गाइडेंस दें, आपको कॉन्फिडेंट करें और जीवन में आप आगे बढ़ सकें, ऐसे कुछ सलाह दे सकें। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा वीडियो अगर पसंद हो रही है तो ज़्यादा लाइक करिए, इनको शेयर करिए, अपने हर उस यार दोस्त के साथ दीजिए जो कहीं ना कहीं इस मोमेंट से, इस परिस्थिति से गुजर रहा है। एक बार जरूर उसको वीडियो शेयर करिए, उसको एक बेहतर मोटिवेशन मिलेगा और वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएगा। तो आशा करता हूँ कि बिल्कुल इस सेशन को आप ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।